इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न जी के एक अद्भुत जन्म कथा सुनाने वाले हैं, जिसमें कि हम बताएंगे कि 10 दिन भी उनके जन्म के नहीं हुए होते तभी वे श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी से अलग हो जाते हैं। तो मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर से उन्होंने शरीर प्राप्ति के लिए भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वही कामदेव अब की बार भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि काम रूपी समरासुर वेश बदलकर श्रुति का ग्रह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौट आया। उसे मालूम हो गया था कि वह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ी भारी मछली ने निगल लिया। कुछ दिनों बाद मछुआरों ने अपने बहुत बड़े जाल में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया जिसमें प्रद्युम्न जी थे और उन्होंने उसे ले जाकर समरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। समरासुर के रसोइये उस अद्भुत मच्छी को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ी से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मछली के पेट में बालक प्रद्युम्न को देखकर उसे समरासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया। मायावती के मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर मायावती को बालक का कामदेव होना और श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मछली के पेट में जना आदि सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह मायावती कामदेव की ही पत्नी रति थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उनके देह का पुनः उत्पन्न होने का प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को समरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के लिए काम में नियुक्त कर रखा था। जब नारद जी द्वारा उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही हैं, तब वह उस बालक के प्रति बहुत प्रेम करने लगी। प्रद्युम्न जी बहुत थोड़े ही दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनको देखती वह उनकी ओर आकर्षित हो जाती। कमल दल के समान कोमल और विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर। रति प्रद्युम्न जी को अपने पति के रूप में ही देखती। वह उन्हें यही समझती कि ये उसके पति कामदेव हैं और इसी प्रकार वह उन्हें प्रेम भरी नजरों से देखती और उनकी सेवा और देखभाल में सदैव लगी रहती। एक बार प्रद्युम्न जी ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर प्रेमिका की तरह हाव भाव दिखला रही हो। तब रति ने कहा, प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। आप मेरे पति कामदेव हैं। पूर्व जन्म में भगवान शंकर के क्रोधाग्नि से आप भस्म हो गए थे, तभी से मैं आपकी पुनः शरीर प्राप्ति का इंतजार कर रही थी। मेरे स्वामी, आप 10 दिन के भी नहीं थे तभी इस समरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मत्स्य आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए। यह समरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत कठिन है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामी, आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से दिन रात चिंता करती रहती हैं। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न जी को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर डालती है। अब प्रद्युम्न जी समरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु वचन बोलने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से समरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी गई हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और प्रद्युम्न जी की ओर चला दी। प्रद्युम्न जी ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई असुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। तब उन्होंने भी समस्त मायाओं को नाश करने वाली सत्यमयी महाविद्या का प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने एक तलवार उठाई और समरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर देवता लोग उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद मायावती रति, जो आकाश मार्ग में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न को लेकर आकाश मार्ग से ही द्वारकापुरी ले गई। तो मित्र, यह तो थी प्रद्युम्न जी की एक छोटी सी जन्म कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।